उत्तर प्रदेश का मशहूर जिला रामपुर। रामपुर जिले के पास ही एक विधानसभा पड़ती है जिसका नाम है भगवान नगर। भगवान नगर मुस्लिम बाहुबली क्षेत्र है। इसमें 2 लाख से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इसी इलाके के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है जिसमें एक मौलाना रहते थे। उस मौलाना का नाम था मौलाना मदनी। मौलाना मदनी 65 साल के बूढ़े थे। दरअसल मौलाना मदनी की एक आंख बचपन में ही फूट गई थी, इसीलिए वो एक आंख से काने भी थे। 15 मई की सुबह सुबह की बात है जब इसी मस्जिद के अंदर 65 साल के बूढ़े मौलाना मदनी का निकाह एक बेहद खूबसूरत औरत के साथ करवाया जा रहा था। दरअसल ये एक हलाला की रस्म थी जिसमें मौलाना मदनी को उस खूबसूरत औरत को एक दिन के लिए अपनी पत्नी बनाना था और उसके अगले दिन ही उसे तलाक दे देना था। इस निकाह समारोह में उस औरत के परिवार के सारे लोग शिरकत कर रहे थे। अब जैसे ही निकाह समारोह समाप्त हो जाता है तो औरत के परिवार के लोग अपने घर लौट जाते हैं, जबकि मौलाना मदनी उस खूबसूरत औरत को अपने घर पर लेकर चला जाता है। अब जैसे ही रात होती है तो वो खूबसूरत औरत सुहाग की सेज पर बैठकर सुहाग रात के लिए मौलाना मदनी का इंतजार करने लगती है। इसके थोड़ी देर बाद ही मौलाना मदनी उस कमरे के अंदर दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद मौलाना नई नवेली दुल्हन के पास जाकर बैठ जाता है और तभी मौलाना मदनी उस खूबसूरत औरत का घूंघट उठाता है। घूंघट उठाने के बाद वो उसके माथे पर किस कर देता है। इसके बाद मौलाना मदनी अपनी जेब में से कुछ रुपए निकाल कर मेहर के रूप में उस औरत को दे देता है। पैसे देने के बाद मौलाना उसके पास ही लेट जाता है, लेकिन थोड़ी देर लेटे रहने के बाद ही मौलाना मदनी के मन में खुराफात चालू हो जाती है और तभी मौलाना मदनी उठकर उस खूबसूरत औरत के सारे कपड़े उतार देता है। कपड़े उतारने के बाद वो उसके साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। अब पहले तो वो औरत मौलाना को ना नुकुर करती है, लेकिन उसे भी इस बात का पता था कि हलाला की रस्म बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही वो अपने शौहर के साथ दूसरा निकाह करके रह सकती है। इसीलिए वो औरत मौलाना को मना नहीं कर पाती। मौलाना लगातार उसके साथ अश्लील छेड़खानी कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही जब मौलाना को इस बात का पता चलता है कि वो औरत संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो फिर मौलाना मदनी भी अपने सारे कपड़े उतार देता है। लेकिन कपड़े उतारने के बाद अब जैसे ही उस औरत की नजर मौलाना के अंगों पे पड़ती है तो वो डर के मारे कांप जाती है, क्योंकि मौलाना मदनी के अंग आम आदमियों जैसे नहीं थे। अब वो खूबसूरत औरत मन ही मन में ये सोच रही थी कि आखिर वो इस मौलाना को कैसे बर्दाश्त करेगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, मौलाना मदनी उसके ऊपर आ जाता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। मौलाना मदनी पूरी ताकत लगाकर उसके साथ संबंध बना रहा था, जिसकी वजह से वो औरत काफ़ी तेज तेज आवाज़ करने लगती है। लेकिन जितनी तेज तेज वो आवाज़ कर रही थी उतना ही मौलाना मदनी को उसके साथ संबंध बनाने में मजा आ रहा था। सुबह होने तक मौलाना मदनी उस औरत के साथ कई बार संबंध बनाता है और सुबह होते ही वो थक कर वहीं पर सो जाता है, जबकि संबंध बनाने की वजह से उस औरत की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश की है, जहाँ पर एक मौलाना हलाला के नाम पर कई औरतों के साथ संबंध बनाता है। दरअसल वो मौलाना बड़े ही बेरहम तरीके से औरतों के साथ संबंध बनाता था। इस घटना के अंत में वो मौलाना एक औरत के साथ ऐसे संबंध बनाता है जिसे सुनकर पूरा रामपुर ही कांप उठा था। आखिर क्या किया था मौलाना ने उस औरत के साथ, ये सब जानने के लिए आप इस घटना को अंत तक जरूर सुनिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफ़र का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 13 जून 2015 उत्तर प्रदेश का ही एक जिला इटावा जिले से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है जसवंत नगर। दरअसल जसवंत नगर बेहद मशहूर जगह है और इसी जसवंत नगर का रहने वाला अहमद शकील के परिवार में उसकी बीवी के अलावा 2 बेटियां थीं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम रूहानी और छोटी बेटी का नाम सुहानी था। अहमद शकील का जसवंत नगर के हाईवे के किनारे एक बहुत बड़ा ढाबा था, जिस ढाबे से उन्हें अच्छी खासी आमदन हो जाती थी। कुल मिलाकर अहमद शकील का परिवार बेहद संपन्न परिवार था। अहमद शकील की बड़ी बेटी सुहानी पास ही के स्कूल से 12वीं की पढ़ाई कर रही थी, जबकि छोटी बेटी सुहानी अभी 8वीं क्लास में ही पढ़ रही थी। दरअसल रूहानी जिस स्कूल में पढ़ती थी
उसकी क्लास में ही विजय नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। रूहानी और विजय की दोस्ती काफी गहरी थी, लेकिन देखते ही देखते इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता। अब इसी बीच में एक दिन विजय रूहानी को अपने साथ अपने दोस्त के घर पर लेकर चला जाता है। दोस्त के घर पहुंचकर रूहानी और विजय दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने लगते हैं, लेकिन वहीं पर इन दोनों के बीच में पहली बार अवैध संबंध बन जाते हैं। दरअसल रूहानी को विजय के साथ संबंध बनाकर काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इसीलिए अब जब भी इन्हें मौका मिलता था तब ये दोनों संबंध बना लेते थे। संबंध बनाते बनाते ही इन्हें एक साल गुजर जाता है। अब देखते ही देखते साल 2016 आ चुका था। साल 2016 में ही रूहानी की 12वीं की पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है। 12वीं कंप्लीट करने के बाद रूहानी आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रही थी, लेकिन इसी बीच में रूहानी और विजय के अफेयर के बारे में कोई रूहानी के पिता अहमद शकील को बता देता है। दरअसल इनके कोई जान पहचान वाला रूहानी के पिता अहमद शकील को बताता है कि तुम्हारी बेटी पढ़ने की बजाय किसी लड़के के साथ अय्याशी कर रही है। ये बात सुनकर अहमद शकील काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब गुस्से में आकर अहमद शकील अपनी बेटी रूहानी को काफ़ी ज़्यादा डांटता फटकारता है, लेकिन इसके साथ ही वो उसकी आगे की पढ़ाई भी बंद कर देता है। दरअसल अहमद शकील अपनी बेटी रूहानी को गुस्से में ये बोल देता है कि आगे की पढ़ाई तुम नहीं करोगी, आज से तुम घर में ही रहोगी, अब आगे की पढ़ाई तुम्हारी बंद। अब इसके बाद रूहानी घर में कैद हो चुकी थी। इस बात को लेकर रूहानी काफी ज्यादा दुखी थी। अब जैसे ही इस बात का विजय को पता चलता है तो विजय भी दुखी हो जाता है, लेकिन अब दोनों क्या कर सकते थे, क्योंकि रूहानी का घर से बाहर निकलना ही बंद हो चुका था। लेकिन इसके एक हफ्ते बाद ही अहमद शकील अपनी बीवी से ये बोलता है कि अब हमें अपनी बेटी रूहानी की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए, वरना ये कोई गलत कदम उठा सकती है। अब इसके बाद अहमद शकील और उसकी बीवी रूहानी के लिए लड़के देखने लगते हैं, और इसी बीच में रामपुर के रहने वाले जावेद नाम के एक लड़के का रिश्ता रूहानी के लिए आता है। ये रिश्ता अहमद शकील को जम जाता है। अब इसके अगले दिन ही अहमद शकील अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जावेद के घर पर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद अहमद शकील को जावेद और उसका परिवार बेहद पसंद आ जाता है। इसके बाद दोनों परिवार बैठकर रूहानी और जावेद का रिश्ता पक्का कर देते हैं, और इसके करीब 1 महीने बाद ही रूहानी का निकाह जावेद के साथ बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाया जाता है। इस शादी में अहमद शकील ने दिल खोल के खर्चा किया था। अब शादी होने के बाद रूहानी दुल्हन का लिबास पहनकर अपने पति जावेद के घर में पहुंच जाती है और उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर देती है। देखते ही देखते इनकी शादी को कब 4 महीने गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन इसी बीच में एक दिन रूहानी फोन पर जावेद को किसी और लड़की के साथ बात करते हुए देख लेती है। तभी रूहानी जावेद से उस लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन जावेद रूहानी को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता, और इसी वजह से अब आए दिन दोनों में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक दिन इन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि गुस्से में आकर जावेद रूहानी को 3 बार तलाक बोल देता है। 3 बार तलाक सुनकर रूहानी अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है और रोने लगती है, जबकि जावेद गुस्से में आकर उस समय घर से बाहर चला जाता है। लेकिन जैसे ही इस बात का बाकी के परिवार वालों को पता चलता है तो पूरे घर में कोहराम मच जाता है। अब घर के सारे लोग यही सोच रहे थे कि आखिर जावेद ने रूहानी को तलाक क्यों बोला है, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब जैसे ही शाम होती है तो जावेद भी घर में वापिस आ जाता है। आने के बाद वो सीधा रूहानी के पास जाता है। पास जाने के बाद जावेद रूहानी से बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब क्या हो सकता था, क्योंकि अगर जावेद और रूहानी को अब एक साथ रहना था तो इसके लिए रूहानी का हलाला करवाना जरूरी था। अब परिवार के सारे लोग बैठकर यही सोच रहे थे कि आखिर रूहानी का हलाला किससे करवाया जाए। लेकिन तभी जावेद के पापा ये बोलते हैं कि मेरी जान पहचान के एक मौलाना है जिनका नाम है मौलाना मदनी। उनकी उम्र 65 साल की हो चुकी है, उन्हें हलाला करने का काफ़ी अच्छा अनुभव है, क्यों ना रूहानी का हलाला भी मौलाना मदनी से ही करवाया जाए। परिवार के सारे लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके अगले दिन ही परिवार के लोग रूहानी को अपने साथ लेकर मौलाना मदनी की मस्जिद में चले जाते हैं। मस्जिद में जाने के बाद मौलाना मदनी का निकाह रूहानी के साथ करवाया जाता है। निकाह समारोह समाप्त होने के बाद रूहानी के परिवार के लोग अपने घर वापस लौट जाते हैं, जबकि मौलाना मदनी रूहानी को अपने साथ अपने घर पर लेकर चला जाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो मौलाना मदनी रूहानी के कमरे में पहुंच जाता है। कमरे में जाने के बाद वो रूहानी के साथ अश्लील छेड़खानी करता है, और इसके बाद वो उसके कपड़े उतार कर
उसके साथ जबरन संबंध बनाता है। सुबह होने तक मौलाना मदनी रूहानी के साथ कई बार संबंध बनाता है। हालांकि रूहानी मौलाना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन रूहानी को इस बात का अच्छे से पता था कि अगर वो इस हलाला की रस्म को नहीं निभाएगी तो वो अपने शौहर जावेद के साथ नहीं रह सकती। इसीलिए रूहानी मजबूर थी और मौलाना मदनी रूहानी की मजबूरी का पूरा फायदा उठा रहा था। सुबह होने तक मौलाना मदनी रूहानी के साथ कई बार संबंध बनाता है। अब जैसे ही सुबह के 10 बजते हैं तो रूहानी के परिवार वाले उसे लेने के लिए मौलाना के घर पर चले जाते हैं और तभी मौलाना मदनी सबके सामने रूहानी को 3 बार तलाक बोल देता है। लेकिन उस समय रूहानी काफी ज्यादा गुस्से में थी। दरअसल रूहानी को ये लग रहा था कि उसके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। इसीलिए रूहानी अपने पति के साथ अपने घर जाने की बजाय मौलाना के घर से बाहर निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन में जाकर रूहानी पुलिस वालों को सारी घटना के बारे में बताती है। अब घटना को सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं और तभी पुलिस वाले आनन फानन में मौलाना मदनी को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आते हैं। थाने में लाकर पहले मौलाना की जमकर कुटाई की जाती है। इसके बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके मौलाना को जेल में भेज दिया जाता है। फिलहाल मौलाना मदनी अपने किए हुए कुकर्मों की सजा जेल में काट रहा है, जबकि रूहानी अपने पति के साथ अपनी आगे की जिंदगी बड़े ही बेहतर तरीके से गुजार रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।